यूपी में एसआईआर के बाद 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदाता। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। करीब 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम कटे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी के 2 करोड़ 17 लाख से ज्यादा मतदाता लापता या फिर दूसरे राज्य में शिफ्ट हुए। 18.70% लोगों के फॉर्म वापस नहीं आए हैं। यूपी के निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 46,23,000 मतदाता मृत हैं। 25,47,000 वोटर्स के नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज हैं। दावे और आपत्ति दर्ज कराने के लिए आज से 1 महीने यानी कि 6 फरवरी तक का वक्त। 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। योगी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर। संपत्ति हस्तांतरण पर महज 10,000 रुपए में रजिस्ट्री। किराएदार एग्रीमेंट पर स्टैंप फीस में 90% की छूट। फर्जी मार्कशीट मामले में शिकोहाबाद की जेएस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हुई। अब आगरा की अंबेडकर यूनिवर्सिटी डिग्री जारी करेगा। जीराम जी पर योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि न्याय कानून मील का पत्थर साबित होगा। मनरेगा में समय पर भुगतान नहीं मिलता है। सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला। कहा कि लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली। सियासत के लिए विकास का विरोध किया। पहले की सरकार से जनता त्रस्त थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का पलटवार। कहा कि विनाश लीला रचने वाले कांग्रेस से विकास का प्रमाण मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। ग्लोबल कंपैटिबिलिटी सेंटर मामले में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर हाईकोर्ट सख्त है। राज्य सरकार को लगाई फटकार। कहा सरकार का जवाब असंवेदनशील। घटना से शहर की छवि को देश भर में नुकसान पहुंचा। इंदौर में लोगों की मौत के बाद नया खुलासा हुआ। हेल्पलेस साबित हुई मेयर। हेल्पलाइन नंबर 85 वार्ड के लोगों ने की थी दूषित पानी की शिकायत। गांधीनगर में प्रदूषित पानी से 1 की मौत हुई। 100 से अधिक बीमार हुए। 24 घंटे में 18 लाख केस। पीड़ितों का सिविल अस्पताल में चल रहा है इलाज। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी का हंगामा। अरविंद केजरीवाल माफी मांगों के लगाए नारे। आवारा कुत्तों की गिनती से जुड़े विवादों को लेकर के हंगामा हुआ। गांधी मूर्ति के पास भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी विधायक हरीश खुराना बोले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी गैंग ने झूठ बोला है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। कहा आवारा कुत्तों की गिनती को लेकर भ्रम फैलाने के लिए माफी मांगे। दिल्ली की जनता को गुमराह किया। दिल्ली विधानसभा परिसर में आम आदमी पार्टी विधायक का प्रदूषण को लेकर के बीजेपी सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष आतिशी बोली बीजेपी सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। ड्रामेबाजी बंद हो, प्रदूषण पर चर्चा की जाए। जेएनयू में एक बार फिर से लगे विवादित नारे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी। उमर खालिद और शर्जिल इमाम के समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ। जेएनयू कैंपस की नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान। बोले कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले देशद्रोही जेएनयू इनका कार्यालय बना। बीजेपी विधायक हरीश खुराना बोले ऐसे लोगों पर नकेल कसने का समय आ चुका है। ये लोग देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल। भारत और पूरा कूटनीतिक समुदाय किसी भी हालत में इसे सहन नहीं करेगा। विश्व हिंदू परिषद में इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार का बयान। बोले कि भारत के मुसलमान इस पर क्या कार्रवाई करते हैं ये देखना है। सपा नेता शिवराज यादव ने हिंदू धर्म पर उठाए सवाल। कहा कि ये मैं यादव हूं, हिंदू नहीं। जो धर्म इंसान को कुत्ते से नीचे कर दे उसे मैं नहीं मानता। विवाद बढ़ने पर शिवराज यादव ने सफाई दी। कहा कि उन्होंने हिंदू नहीं होने की बात नहीं कही है बल्कि वर्ण व्यवस्थाओं पर आपत्ति जताई है। जासूसी के लिए बच्चों को मोहरा बना रहा है आईएसआई। पठानकोट से जासूसी के आरोप में 15 साल का नाबालिग गिरफ्तार। पाकिस्तान में आईएसआई के हैंडलर्स को दे रहा था भारत की इंफॉर्मेशन। पटना में बैंक लूट के आरोपी की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के जहांगीरपुरा में चाकूबाजी के बाद बदमाशों ने वीडियो वायरल करके पुलिस को दी चुनौती। एक और मर्डर करने की धमकी दी। दिल्ली के द्वारका में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। 2 आरोपी गिरफ्तार। पैर में गोली लगने के बाद दोनों घायल हो गए। गोलीबारी की घटना में शामिल थे। रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने पर एफआईआर दर्ज करने वाली दिल्ली बना पहला राज्य। कैंट थाना इलाके में 3 जनवरी को दर्ज कर एफआईआर। आरोपी के पास लाइसेंस और गाड़ी का बीमा भी नहीं था। यूपी के संभल में चला प्रशासन का हथौड़ा। महाकाल चौक के पास से हटाया जा रहा अतिक्रमण। कई बार मकान मालिकों को दिया गया था नोटिस। केजीएमयू लव जिहाद मामले में पुलिस का शिकंजा। आरोपी डॉक्टर के माता पिता गिरफ्तार। छात्रा से जबरन निकाह और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। झांसी के पहले महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की गोली मारकर हत्या। पूर्व परिचित मुकेश झा पर हत्या का आरोप। पुलिस ने मुकेश पर 25,000 का इनामी घोषित किया। आगरा में कॉपर फैक्ट्री में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस एनकाउंटर में 4 आरोपी गिरफ्तार। अमरोहा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका। ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग। ग्रेटर नोएडा में पीट कर युवक की हत्या। गाड़ी साइड करने को लेकर के हुआ था झगड़ा।
यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। अयोध्या में मंगलवार को उमड़ा जन सैलाब, बड़ी संख्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे हैं भक्त। राजस्थान के टोंक में खुदाई से मिला रहस्यमयी घड़ा, लोगों का दावा, घड़े में सोने का खजाना। एएसआई ने किया निरीक्षण। दिल्ली में कोहरे के कारण फ्लाइट्स प्रभावित हुई। दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्वीट करके जारी की एडवाइजरी, फ्लाइट की लेटेस्ट जानकारी के लिए अपनी एयरलाइंस को संपर्क करें। घने कोहरे के कारण दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेन लेट हुई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लेट से चल रही हैं ट्रेनों की दिखी लिस्ट। जयपुर में सुबह से छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई काफी कम, लोगों की परेशानी बढ़ गई। राजस्थान के धौलापुर में सुबह से छाया घना कोहरा, कोहरे के साथ शीतलहर का भी अटैक। आगरा में सुबह में छाया घना कोहरा, घने कोहरे में ताजमहल का दीदार हुआ मुश्किल। कानपुर में सुबह में घने कोहरे से परेशानी बढ़ी, विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। अयोध्या में शीतलहर का कहर जारी, शहर के कई इलाकों में छाया कोहरा। मुंबई में सुबह में छाई स्मॉग की परत, बांद्रा इलाके में स्मॉग के चलते रेलवे ट्रैक पर छाई धुंध, ट्रेनों की रफ्तार धीमी हुई। टूरिस्ट से भरे गुलमर्ग में तापमान -8.6 डिग्री पहुंचा। श्रीनगर में सीजन की सबसे सर्द रात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी हुई, सड़क पर जमी बर्फ की मोटी चादर। मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। और कुल्लू के सोलंग घाटी में फ्रेश स्नोफॉल हुआ, बर्फबारी का मजा लेते दिखे पर्यटक।